तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। मैथमेटिक्स में क्षेत्रमिति में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है त्रिभुज का। त्रिभुज को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि त्रि प्लस भुज यानी कि तीन भुजाएं। तो यहीं से हमको स्पष्ट हो जाता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो वो होगी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अगर हम इसके चित्र की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति में कुछ त्रिभुज जो हैं वो इस प्रकार से बन सकते हैं। त्रिभुज की अगर हम विशेषता की बात करें तो त्रिभुज में सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और साथ ही हम देख सकते हैं कि ये तीन भुजाएं जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के ऐसी बंद आकृति बनाएंगी तो यहाँ पर उनके द्वारा कोण बनाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो तीन भुजाओं में हमेशा तीन ही कोण बनते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण पाए जाते हैं? तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 अंश। तो ये हम सिंपल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जिसमें त्रिभुज की परिभाषा हो गई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। साथ ही विशेषता क्या होगी कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं, इसमें तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग जो है वो सदैव 180 अंश होता है। इसके बाद हम त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं तो सपोज हमने एक ये त्रिभुज लिया, ठीक है। ये त्रिभुज हमने लिया है ABC। अगर हम इस त्रिभुज के BC भुजा को यदि हम आधार मानते हैं और यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी हाइट क्या होगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो ये अगर इसकी ऊंचाई है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज के अगर हम परिमाप की बात करें तो त्रिभुज ABC में A के सामने की भुजा को अगर हम स्मॉल a से, B के सामने की भुजा को स्मॉल b से और C के सामने की भुजा को अगर स्मॉल c से अगर हम दर्शाते हैं तो परिमाप जो होगा वो तीनों भुजाओं का योग होगा। किसी भी त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग वो क्या होगा? तो A + B + C। तो ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई और परिमाप जो कि होता है तीनों भुजाओं का योग यानी कि A + B + C। तो गाइज इसके बाद त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर बांटे गए हैं। पहला होता है कोण के आधार पर और दूसरा है भुजाओं के आधार पर। ठीक है। तो कोण के आधार पर अगर हम देखें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो पहला होता है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजाओं एक कोण के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो यहाँ पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, सेकंड है सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है सम बाहु त्रिभुज। इसके अलावा त्रिभुज में एक और स्पेशल टाइप का त्रिभुज होता है जिसमें कोण और भुजाएं दोनों सम्मिलित होती हैं, जिसे हम नाम देते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज।
तो गाइस हमने देखा कि त्रिभुज के प्रकार दो टाइप से बांटे गए हैं, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर बांटे गए हैं 3 प्रकार से, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर बांटे गए हैं विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और साथ ही साथ कोण और भुजा दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज होता है जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकारों को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई भी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो यानी कि कोई भी इसका कोण जो है वो 90 अंश या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार के बने त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का। अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। उसी प्रकार अगर हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं के जो मान हैं वो भिन्न भिन्न हो, यानी कि अगर हम तीनों भुजाओं ABC की बात करें तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो पर तीसरी भुजा असमान हो, यानी कि हम अगर बात करें इसकी तो A बराबर हो B के पर ये दोनों बराबर ना हो C के। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उस त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि A बराबर B बराबर C के। साथ ही अगर हम विशेष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोण समकोण है और यहाँ पर ये कोण समकोण है, तो यानी कि कोई एक कोण जो हो वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तथा साथ ही उस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है और यहाँ पर ये भुजा A और B आपस में बराबर हो, या अगर इस त्रिभुज में ये 90 अंश और ये भुजा A और B आपस में बराबर हो, तो हम ऐसे त्रिभुज को कह सकते हैं कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। बस शर्त यही है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए पर तीसरी भुजा असमान हो और उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो। तो गाइज ये रहा त्रिभुज और उसके टाइप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है या कोई कमी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी कमियों को और निखार पाएँ और बहुत अच्छा आपके लिए वीडियो बनाकर ला पाएँ। थैंक यू।